राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये मेरा तीसरा वीडियो होगा क्लास 10th के लिए। आज का चैप्टर का जो नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही मैं टॉपिक्स को भी क्लियर करने का कोशिश करूंगा, और आप भी ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को तो समझेंगे, साथ में उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाऊं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के समय। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा, कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स x plus 2y plus 5 equal to 0, and second equation minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हालांकि इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, आप क्या करेंगे कि ये प्लस 6y को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, साथ में माइनस 1 को भी ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो हम ये इक्वेशन के हेल्प से मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें जो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होते हैं तीन कंडीशंस होते हैं। पहला जो आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो होता है मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन जो है वो आपका है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका जो कंडीशन है वो किसके लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए है। क्लियर? तो इसमें जो है चेक करना होगा कि इसमें से कौन से कंडीशन को ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2। फर्स्ट वी फाइंड a1 बाई a2। a1 मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x, a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। a2 मीन्स -3, यहाँ पे जो a2 है कोएफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है, -3। ये आपका हो गया फर्स्ट। उसी तरीके से आप फाइंड कर लेंगे b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 आपको क्या मिलेगा, 2 बाई -6, 2 बाई -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/3 इक्वेशन नंबर, ये आपका क्या हो गया 2।
ओके, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ये हो चुका है, हम यहाँ पर 3 एंड 4 लेंगे। क्लियर। इसके बाद ये आपका आया C1/C2 मतलब कांस्टेंट वैल्यू, वो कितना है 5/1। ये क्या हो गया, इक्वेशन आपका फिफ्थ हो गया। तो इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से ये क्लियर होता है, यानी कि इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ A1/A2 equal to B1/B2 but is not equal to C1/C2. A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। यहां से देखिए ये 1/3 आया, ये -1/3 आया, ये 5/1 आया। अब हमने आपको यहाँ पे कंडीशन दिए थे, अब इसमें से कौन से कंडीशन को ये जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप यहां से देख पाइएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कि नो सोल्यूशन। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखें एक बार और थोड़ा सा मैं नॉर्मली इसको जो है समझाने का कोशिश करता हूं। जब आपका मतलब कि इसमें क्या है कि 3 कंडीशंस होते हैं, तीनों कंडीशन को हम पहले लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसा जब कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकेंड जो कंडीशन होता है वो A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है नो सॉल्यूशन का आता है। और जो थर्ड कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो यहां पर जो हो जाता है मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के लिए जो लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है कुछ इस टाइप का होगा, मतलब कि एक जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, और इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में जो नो सॉल्यूशन आया तो उस कंडीशन में क्या होती है कि लाइन पैरेलल निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, पैरेलल। तो ऐसा जो कंडीशन होता है इस कंडीशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और जो थर्ड कंडीशन होता है उस कंडीशन में लाइन एक के ऊपर एक निकलती है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक निकलती है, तो इसको भी कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इसको भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो 3 कंडीशन हुए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन को जो है कंसिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट कहा जाता है। जबकि यहाँ इसको जो है जो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं इनको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। इफ 2x plus y equal to 13, 4x minus y equal to 17,
तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है ये, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। आप यदि कोई कंडीशन नहीं देता है, मेथड नहीं बोलता है कि इस मेथड से सॉल्व करिए, तो जो आपको मेथड सुटेबल लगता हो उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप ऐड करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आएगा 6x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप x की वैल्यू 5 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 30। तो 5 टू जा 10 प्लस वाई इक्वल टू 13, देन वाई इक्वल टू 3। मीन्स x की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई और y की जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई। अब क्या करेंगे, हमको फाइंड करना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू वैल्यू ऑफ x 5 माइनस वैल्यू ऑफ y 3, यानी 5 माइनस 3 मीन्स 2, देन x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इज, मतलब कह रहा है कि x की कौन की वैल्यू किस, मतलब कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, k की किस वैल्यू के लिए। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं, नो सॉल्यूशन कंडीशन जो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 मीन्स 5, a2 मीन्स 2 इक्वल टू b1 मीन्स 2 and b2 means b2 इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए इसको -7 बाई 1 के। ओके, तो यहां से पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 बाई 5, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, k इज नॉट इक्वल टू -2 बाई 7, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 4 बाई 5 एंड नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज -2 बाई 7, यानी कि k इक्वल टू 4 बाई 5 जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर
बी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। आपसे जो है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पूछा हुआ है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखें, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड y माइनस 2x इक्वल टू 2, इनको सॉल्व करना है। तो आप इनको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे मेथड हमने आपको बताया। यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जो है x इन टर्म ऑफ y ले लेंगे, तो x इक्वल टू 9 माइनस 2y आएगा। इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन, पुटिंग x इक्वल टू 9 माइनस 2y इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, y माइनस 2 इन ब्रैकेट 9 माइनस 2y इक्वल टू 2, y माइनस 9 टू जा 18, माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4y इक्वल टू 2, y प्लस 4y 5y इक्वल टू 20, मीन्स y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या आया, 4 आया। अब ये जो y की वैल्यू 4 आई है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 4 in equation first, then we get x equal to 9 minus 2 into 4 means 9 minus 8, then x equal to 1। तो वैल्यू ऑफ x जो है यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 मिला। वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वह कितना आ गया, 4 1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, अब इसमें कह रहा है कि ये जो -4,3 है, क्या ये दोनों इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। इफ दीज values means -4,3 is lies on these both equation, then these values are satisfying the both। मतलब कहने का कि -4,3 जो है यदि इनको सेटिस्फाई कर, यानी कि इनका सोल्यूशन है तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखेंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 -4, x की वैल्यू कितना है, -4 प्लस y की वैल्यू 3 प्लस 1, इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
तो क्या आएगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 3 -1 + 1 = 0। मतलब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर। उसी तरीके से हम चेक करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, पुटिंग x = -4 and y = -3 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में x = -4 -4 माइनस y = 3 -1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 -1 = -8। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x = -4 और y = 3 जो है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि ये इनके लिए सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन। यहाँ पे जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें ग्राफ को शो किया गया है। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज, ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बनाएगा। तो आप देखेंगे यदि हम इनको इधर प्रोड्यूस करते हैं तो ये तो कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको आगे अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो कॉन्सिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर जाकर के कट करेंगे तो वहाँ पर केवल व केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। और कॉन्सिस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं या एक के ऊपर एक जाती हैं उसको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। हम स्टार्टिंग वाले ही पीरियड में इसको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 7x - 2y = 5, 8x + 7y = 15 एंड वेरीफाई योर आंसर। और साथ में आपको क्या करना है कि इसके आंसर को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इन इक्वेशन में जो है फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई किया। तो 7 7 जा 49x माइनस 7 2 जा 14y 7 5 जा 35। ये इक्वेशन थर्ड। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16x माइनस प्लस 14y = 30 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65x। इनको भी ऐड करेंगे तो 65 65 से कैंसिल होगा। x = क्या आया 1 आ गया। तो एक x की वैल्यू जो है 1 आई। इसके बाद क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
x इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू भी कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब x इक्वल टू भी 1, y इक्वल टू भी 1। अच्छा, ये तो हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या करना था कि इसको वेरीफाई करना था कि क्या ये जो वैल्यू आपने फाइंड किया है वो सही फाइंड किया है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि इनके लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और यदि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि आपने जो रिजल्ट फाइंड किया वो रिजल्ट क्या है, सही है। तो आइए इसको देखते हैं जरा कैसे वेरीफाई किया जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 in equation in left hand side of equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो 8 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। अब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आपने जो रिजल्ट लाया हुआ है वो क्या है, सही है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है कि 3 ईयर एगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रश्मि और नजमा का अभी एज क्या है यदि 3 साल पहले, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि जो थी वह 3 गुनी थी, मतलब 3 टाइम्स थी द एज ऑफ नजमा के। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। मतलब रश्मि जो है, रश्मि की एज दुगनी हो जाती है 10 साल बाद, रश्मि की एज दुगनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है किसकी एज के, तो नजमा के एज के। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट एज मानना पड़ता है रश्मि और नजमा का। ओके, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि and Najma are X and Y. Okay, according to question क्या है, 3 ईयर एगो, 3 years एगो, क्या, द एज ऑफ रश्मि।
3 ईयर एगो द एज ऑफ रश्मि जब हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 3 साल पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 3, और द एज ऑफ नजमा क्या होगा, y माइनस 3। अब जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रश्मि है ना, क्या बोल रहा है कि 3 ईयर एगो रश्मि वाज थ्राइज, रश्मि जो थी थ्राइज थी, किसके, नजमा के। तो रश्मि की जो एज है 3 साल पहले वो कितना है, x माइनस 3, और 3 टाइम है नजमा के एज का, तो नजमा का एज कितना है, y माइनस 3, मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9, मीन्स x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट बन जाता है। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए आपसे क्या बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर लेटर्स के लिए क्या निकालेंगे, द एज ऑफ द एज ऑफ रश्मि, एज ऑफ रश्मि 10 ईयर लेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 10, द एज ऑफ नजमा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10। अब यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार कहता है कि रश्मि जो है, रश्मि को बताया गया है कि रश्मि विल बी ट्वाइस, 2 टाइम है एज ओल्ड एज ऑफ नजमा, मतलब रश्मि जो है 2 टाइम है नजमा के। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो रश्मि एज आफ्टर 10 ईयर कितना होगा बच्चा, 10 प्लस x प्लस 10, और ये जो है 2 टाइम है किसके, y प्लस 10 के। इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20, मीन्स x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। यहाँ पे आपके 2 इक्वेशन क्लियर हो गए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो जैसे कि ये x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, इसमें से हमको माइनस करना है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 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 प्लस माइनस, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे y, ये आपका माइनस 16 इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू जो आ गया, क्या आ गया, 16। y किसकी एज आपने मान रखी थी, तो नजमा की, नजमा की एज अभी जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए या सेकेंड में पुट करिए, वहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 16 पुट कर दीजिए। तो x माइनस 3 इंटू 16 प्लस 6 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस
48 plus 6 equal to 0, then x equal to 42. Okay, then present age of Rashmi is 42 and Najma is 16. क्लियर, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। हमने पूरा कोशिश किया कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है या नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो कोशिश करेंगे कि एक बार और जो है हम इसको आपके लिए सॉल्व करें। ओके, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y 2x minus 5y minus 6 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, या इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो सबसे पहले तो अगर इंटरसेक्टिंग होता है पैरेलल होता है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये चेक करना है, तो हम क्या सबसे पहले a1 बाई a2 फाइंड करेंगे। ओके, a1 बाई a2 मीन्स 2 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 3, b1 बाई b2 इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 15 माइनस कैंसिल 3 1 बाई 3 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 18, ये भी कितना आ गया 1 बाई 3, इक्वेशन 5। तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वल है c1 बाई c2 के। ऐसा जब कंडीशन होता है तो इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में जो दोनों लाइन होती है वो एक के ऊपर एक जाती है, तो वैसी लाइंस को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। कोइंसिडेंट लाइन किसे कहते हैं, अब ये समझ लीजिए। ऐसी लाइन जो एक के ऊपर एक जाती है उसे कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। ऐसी लाइन जो एकदम बिल्कुल एक के ऊपर एक होगी उसको कोइंसिडेंट। जब दो एक दूसरे को ऐसे केवल सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों लाइन है दोनों एक के ऊपर एक जाएंगी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन कहा जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नंबर कहता है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस के वाई इक्वल टू 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is the solution of x plus k y equal to 5, then putting x equal to 2
एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये 2 प्लस k इक्वल टू 5, ओके, मीन्स k इक्वल टू क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k यहाँ पर क्या होगी 3 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगी, ये आपका सही होगा। तो k इक्वल टू 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड है। अब इसमें बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली ट्रू सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। हमें उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि मैंने इस पर जो है आपको बता दिया है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, और नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 ग्राफिकली। तो देखिए ग्राफ पेपर जो होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का आप जो है लेंगे, इसको कहते हैं x डैश और ये होता है y डैश। इसको कहते हैं ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ओके। x इक्वल टू 5 के लिए आपसे जो है इक्वेशन यहाँ पे मतलब लाइन ड्रॉ करनी है। तो x इक्वल टू 5 मीन्स हो गया 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5। तो x इक्वल टू 5 के लिए ये आपका लाइन जाएगा, ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या हो गया x इक्वल टू 5, मतलब y एक्सिस के पैरेलल, ओके। 5 यूनिट की दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल। और y इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो y इक्वल टू 7 के लिए ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी। ये किसके लिए है, y इक्वल टू 7। तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा वह कितना आया, तो 5,7 आया। क्या आया 5,7। तो यानी कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7, ये ग्राफिकली। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया वह कितना आएगा 5,7 आएगा। ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग द ग्राफिकली मेथड फाइंड वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0। जैसे ये हो गया आपका x डैश y डैश ओरिजिन 0,0, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ये जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0 क्या होगा, y एक्सिस को डिनोट करेगा, ओके। एंड y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 इसमें 1 2 3, ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा y इक्वल टू, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,-3 होगा। और ये जो इक्वेशन मतलब कि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो ये जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -3 का। तो कह रहा है कि इज कॉन्सिस्टेंट और नॉट, क्या ये कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट के लिए मैंने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं या एक के ऊपर एक जाती हैं तो उसको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ये देखिए एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इसका रिजल्ट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3 दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइन जो होगी क्या होगी, कॉन्सिस्टेंट होगी। इसका रिजल्ट जो आएगा वो कॉन्सिस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कॉन्सिस्टेंट। इसके बाद जो है हाफ ऑफ
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है का हाफ 2 है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 2, देन x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन में क्या बोला है फिर से समझेंगे, हाफ ऑफ, हाफ का मतलब हो गया 1/2, किसका हाफ, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस, तो x माइनस वाई का डिफरेंस का हाफ कितना के इक्वल है, 2 के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट में द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर आपने इसमें किसको लिया है, x को लिया है। ओके, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y, कितना आता है 13। अब यहाँ से ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करनी है। तो जब नंबर को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -3y इक्वल टू -9, माइनस कैंसिल 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 7। ओके, तो जो दोनों नंबर हो जाएंगे वो क्या होंगे, 3 और 7 होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो अब मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या होता है कि अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ इट बिकम 1/2, ये क्या हो जाता है 1/2, कब होता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम केवल जो है डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम आता है इक्वेशन बनाने में, मैंने इक्वेशन बना दिया है और सॉल्व करना पीछे उतना समय से सॉल्व कर रहे हैं और आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो इतना तो हम होना चाहिए कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि अब मात्र आपका जो है मुश्किल से 15 दिन के बाद जो है मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम है, तो आप इतना तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1
इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ये जो दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, इसमें आपसे बोल रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो एज नो सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। a1 मीन्स 3, a2 मीन्स 2k माइनस 1, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1। c1 जो है इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 होगा, ओके माइनस 1, इसको भी इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1 होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इनके लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k k, इसको 3 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस है उधर जाएगा प्लस, ये माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2। k इक्वल टू क्या आ गया 2। ओके। उसी तरीके से अब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो 1 बाई के माइनस 1 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 1। तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस k प्लस 1। माइनस k कोई साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k। ओके। और ये 1 से 1 कैंसिल तो k इज नॉट इक्वल टू जो आया क्या आया 0 आ गया। एक बार ज़रा सा इसको आप लोग देख लेंगे कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है। k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके तो 2k प्लस 1 माइनस है, माइनस प्लस k 0, यानी k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 2 इसमें रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज t। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0 आर ये क्या है, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। तो पहले क्या आई a1 बाई a2 निकाल लेंगे, a1 बाई a2 3 बाई 4, b1 बाई b2 2 बाई 8 मतलब 1 बाई 4, c1 बाई c2 मीन्स माइनस 7 बाई माइनस 11। तो यहाँ पे जो है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, ये क्लियर होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो उसका क्या होता है, आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है क्योंकि कोइंसिडेंट के लिए एक के ऊपर एक जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है तो केवल एक जगह कट करेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 हैज। देखिए जैसे अगर आप जो है y इक्वल टू 2 मीन्स x एक्सिस के पैरेलल और y इक्वल टू -3 मीन्स 1 2 3 x एक्सिस के पैरेलल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी नहीं होगा, नो सोल्यूशन ऑप्शन डी। यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा।
मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसके बाद क्या है, कहता है कि फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर BEB X and his son BEB Y. In 12-year times, he will be twice as old as his son. कह रहा है कि अ फादर इज 3 टाइम्स, फादर की जो एज है, मतलब फादर जो है वो 3 टाइम है हिज सन के। तो फादर एज प्रेजेंट एज क्या है, x, तो 3 क्या हो जाएगा, y, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, कह रहा है कि इन 12-year टाइम ही विल, मतलब आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगा, एज ऑफ फादर इक्वल टू एज ऑफ फादर इक्वल टू x प्लस 12 एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y प्लस 12। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 12 ईयर टाइम ही विल, कौन, फादर, विल बी ट्वाइस, 2 टाइम हो जाएगा हिज सन के। ओके, मीन्स फादर एज आफ्टर 12 ईयर x प्लस 12 इंटू 2, हिज सन एज y प्लस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 2y प्लस 24, मीन्स x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 3y यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, 3y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू 12। तो उसके बेटे की जो एज है वह कितनी है, 12 है। अब क्या, एज ऑफ फादर निकाल लेंगे, वह कितना है, 3 इंटू वाई है, तो 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, मतलब जो पिता की एज है वो कितना है, 36 ईयर है, और उनके बेटे की जो एज होगी वो कितना होगी, 12 ईयर होगी। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज। तो इसमें जो है देखिए क्या है ना कि ऑप्शन जो है आपका केवल फादर के लिए दिया हुआ है, उसके सन के लिए इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर जो है दोनों का पूछ रहा है इसमें, तो फादर एज हो गई क्या, 36 ईयर है ना, और सन एज हो जाएगी, हिज सन एज 12 ईयर। ये ऑप्शन आपका क्या होगा। अच्छा, इसमें सम पूछा है, शायद सम ऑफ पूछा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 36 प्लस सम पूछा है बच्चा, यही आपको ध्यान देने वाली बात है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फादर एज सन एज पर क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन, यानी कि पिता और उनके बेटे के एज का सम बताइए। तो सम कितना हो जाएगा, पिता की एज है 36 और 12 है किसकी, उनके बेटे की, इसको ऐड कर दीजिए तो 8
48, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका सही होगा। देखिए मैंने भी यहाँ पर क्या किया, मिस्टेक किया, और इसीलिए बोला जाता है कि एग्ज़ाम के समय पूरी तरीके से अपने आप को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, रिलैक्स रखें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आप जो है आंसर दें। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, रिजल्ट आपके हिसाब से सही आएगा, बट लास्ट में आपका रिजल्ट जो है क्या आएगा, बुरा आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही जो है उसको सॉल्व करिए। क्लियर? जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर टाइम अपना वेस्ट नहीं करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं उन क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ दें, लास्ट में उसके ऊपर आप काम करें। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इसमें आपको दिया हुआ है 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 एंड 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आ गया है, वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, तो अभी इसमें हमको लगता है लगभग में 20 से 25 क्वेश्चंस और रह गए हैं, जो कि मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।